ये भी बड़े सुंदर थे, क्योंकि प्रद्युम्न कौन है? साक्षात कामदेव, और कामदेव का बेटा। अक्सर देखा जाता है कि माँ से सुंदर बिटिया होती है और पिता से सुंदर बेटा होता है। और अनिरुद्ध अपने पिता से, कामदेव से कहीं सुंदर। बाणासुर नाम का एक राजा जो कि सोनितपुर का शासक था, उसकी बिटिया का नाम है उषा। ये ऊखी बड़ी की कथा है, आगे जाकर के। उषा की एक सखी है, उसका नाम है चित्रलेखा। क्या नाम है? एक दिन उषा अपनी सखी के साथ लेटी हुई थी, विश्राम कर रही थी कि अचानक उसको स्वप्न में एक सुंदर सा राजकुमार दिखाई दिया। और सपना तो सपना होता है, जैसे आता भी अपने आप है ऐसे ही जाता भी अपने आप है। कई बार हम अच्छा सपना देख रहे होते हैं और अचानक कोई जगा देता तो हमें जागने के बाद गुस्सा आता है, अरे हम तो अमेरिका में घूम रहे थे, तूने क्यों जगा दिया? बोले भैया सुबह हो गई है, जागते हैं अमेरिका में। तो सोचने लगी कि वह सुंदर सा राजकुमार भला था कौन? आसखी चित्रलेखा भी जाग गई। क्या ढूंढ रही हो, क्या सोच रही हो? बोले अभी अभी ऐसा स्वप्न आया मुझे। बोले चिंता मत करो, तुझे पसंद है ना? मुझे हाँ, राधे राधे। मायावी थी, नाम था चित्रलेखा। चित्र बनाना प्रारंभ किया, सबके चित्र बनाए। कहती कि क्या ये है? बोले नहीं। और जैसे ही श्री कृष्ण का चित्र बनाया, कहा कुछ कुछ मिलता जुलता है। प्रद्युम्न का चित्र बनाया, बोले बहुत कुछ मिलता जुलता है। अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो फिर कुछ बोल नहीं पाई, राधे राधे। नैन नीचे कर लिए और होठों में मंद मंद स्मित प्रकट हो गए। अरे कुछ बोल क्यों नहीं रही है? क्या यही है वह? मैं चित्र बनाते बनाते हाथ थक गए हैं। बोले सखी क्या बताऊं, बस यही है वह जिसने मेरे चित्त को चुराया। और अनिरुद्ध को पलंग के साथ ही द्वारिका से उठा करके सीधे यहां ले आती है ऊखी बड़ी। सुबह हुई, आंखें खुली, अनिरुद्ध ने, अरे मैं कहाँ हूं? कोई भी नहीं। इधर उधर देख रहे थे, तभी आ गई कौन? उषा। तो दोनों गांधर्व विवाह संपन्न किया। और गांधर्व विवाह 8 प्रकार के होते हैं, उनमें से एक गांधर्व विवाह भी है। अरे पहले से चला आ रहा और अब ज्यादा चलन हो गया। क्या कहते हैं गांधर्व विवाह को? कौन बताएगा? तो किसी को कानो कान कोई खबर नहीं। अचानक सैनिकों ने बाणासुर से कहा, महाराज हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि आप अपनी बिटिया के भवन की तरफ नहीं जाते, थोड़ा कभी राउंड मार लिया करो। और जैसे ही बाणासुर अपनी बिटिया के भवन की तरफ गया, क्या देखा? बेटी तो किसी युवक के साथ बैठ करके चौपड़ खेल रही है, शतरंज का खेल खेल रही है। अरे कौन है, कहां से आया है? इतना कि तुरंत पास में बांध करके कार्यगृह में डाल दिया। कम से कम 6 महीने व्यतीत हो गए। अनिरुद्ध द्वारिका में नहीं, लेकिन किसी को कानो कान कोई खबर नहीं। क्यों? अरे जनसंख्या है इतनी ज्यादा, पता ही नहीं चलता कि कौन हाजिर है और कौन गैर हाजिर। राधे ने जाकर के गोविंद को सारी बात बताई कि आपका पौत्र इस प्रकार से बाणासुर के यहाँ कार्यगृह में बंदी बना हुआ है। तब तो भगवान पूरी सेना के साथ आते हैं। लेकिन बड़ा आश्चर्य है, युद्ध करना था बाणासुर के साथ और सबसे पहले युद्ध करना पड़ता है भोलेनाथ के साथ। क्यों? क्योंकि बाणासुर भगवान शंकर का परम भक्त था। भगवान केदारनाथ भोलेनाथ बिल्कुल पास।
और भोलेनाथ ने इसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के इसको आशीष दिया था कि जो भी युद्ध करने आएगा तुझसे उसको भिड़ना पड़ेगा सबसे पहले मुझसे। राजा सबसे पहले उससे लड़ना पड़ेगा। और भाई लड़ना तो पड़ेगा क्योंकि हमारा पौत्र इसके कार्यगृह में बंदी है। भीषण युद्ध हुआ और युद्ध करते करते गोविंद ने जृंभणास्त्र का प्रयोग किया। कौन सा अस्त्र जरा बताओ, बोलिए। जृंभणास्त्र क्या नाम है? होली आने लगी तो आपको पता मुंह खुल जाता है, आंखें बंद हो जाती हैं। आंसू के साथ भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ और भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसकी 1000 भुजाएं काटने शुरू कर दी। आपने आराम से देखी होगी कि कैसे लकड़ी को काटती है, कैसे चीरती चली जाती है, बस वही आराम से करता। और जैसे 4 भुजाएं बची, भोलेनाथ आए, हाथ जोड़ करके बोले प्रभु अरे आपने बातें काटी, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इतनी तो छोड़ दीजिए। भगवान ने उसी समय चक्र को शांत किया और कहा न केवल मैं इसके 4 भुजाएं छोड़ूंगा, अपितु मैं इसको जीवन दान भी दे सकता हूं, क्योंकि मैंने महाराज बलि को आशीर्वाद दिया है, आश्वासन दिया है कि तुम्हारे वंश में जितने भी होंगे भले ही युद्ध हो जाए लेकिन मैं उनको मारूंगा कभी नहीं। अपनी बिटिया और अनिरुद्ध को दोनों को खोल करके लाता है, धूमधाम से विवाह संपन्न होता है और बहुत अधिक दायज देकर के दहेज देकर के द्वारिका के लिए विदा करता है। बोलिए अनिरुद्ध महाराज की, उषा महारानी की। मीठी मीठी तालियां करते हैं। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। ये 2 ही वो धन है जो सबसे दुर्लभ है और ये जिसके पास है समझ लो वही सुदामा है, वही सुदामा है। और इनकी भार्या का नाम सुशीला है। जब पुरुष सुदामा होगा तो पत्नी सुशीला होगी ही होगी। जिसके पास सत्संग है, सद्विचार है, उसकी पत्नी यानी बुद्धि, पत्नी मने बुद्धि कैसी होगी? सुशील होगी। कि ननु ब्रह्मं भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पते। मैंने सुना है कि आपकी बचपन के सखा द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण है। पर जैसे गोविंद का नाम लिया तो सुदामा की आंखें डबडबा गई। बचपन की मित्र का नाम देवी, बिल्कुल सही कहा। वो न केवल मेरे सहपाठी रहे हैं, अभी तो लंगोटियां याद भी रहे, एक साथ खेलते थे, खाते थे, तो कभी मिलने की इच्छा नहीं होती है। अरे कभी उनसे मिलने जाओ भी ना। बोले जाऊं तो सही, लेकिन मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, बेटी के यहाँ, बहन के यहाँ खाली हाथ जाने का ध्यान नहीं और मेरे पास देने को कुछ है नहीं, तो जाऊं कैसे? बोले महाराज यदि आपके मन में जाने की इच्छा है तो मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ। मामा जी बोले भैया मुझे अपने गोविंद से जब मिलना होता है तो मैं आंखें बंद कर लेता हूँ और अपने हृदय में उनके दर्शन कर लेता हूँ। बार बार इतना प्रयास क्यों कर रही हो मुझे वहां भेजने का?
सुशीला अपने हृदय की बात को रोक नहीं पाई और बोल पड़ी कि दासयति द्रविणम भूरि सीदते कुटुंबिने। महाराज, हमारी गृहस्थ जीवन कितनी कठिनता से व्यतीत हो रहा है ये मुझे ही पता है। बच्चों को पानी पिला करके सुला देती हूँ, सबके दे दे करके सुला देती हूँ कि बेटा चिंता मत कर, आज रात्रि में भोजन नहीं, कल कहीं न कहीं से गोविंद की कृपा होगी, कुछ न कुछ भोजन हमें प्राप्त होगा। ये तो मैं ही जानती हूँ, माँ हूँ माँ, कैसे हमारी। बिल्कुल नहीं, प्रभु से मिलने जाओ, प्रभु के द्वार पर जाओ, तो कुछ मांगने के लिए नहीं जाना है, तो केवल मिलने के लिए। ठीक ही प्राणनाथ, मैं कब कह रही हूं कि आपने जाकर के मांगना है। मेरे गोविंद अंतर्यामी हैं, घट घट वासी हैं, तुम जाओगे सब जान जाएंगे और फिर जैसी उनकी इच्छा। ठीक है देवी, कि आया उन्हीं में लपेट करके पगदेव को देती भी बोली महाराज, और तो कुछ है नहीं, केवल एक संदेशा और है मेरा, कि मेरे देवर जी को दे देना कि 1 मास कोई पाख में 2 या एकादशी होई, मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी हो। हे गोविंद, 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं और 2 पक्षों में 2 ही एकादशी होती है, लेकिन मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी कोई, मेरे घर में तो रोज एकादशी ही करता। गोविंद चल पड़े और चलते चलते महाराज जैसे ही द्वारिका के निकट पहुंचे, क्या देखा, सोने से निर्मित ऊंचे ऊंचे भवन। मुख्य द्वार पर पहुंचे, द्वारपालों ने प्रणाम किया, महाराज आप कौन? बोले मेरा नाम सुदामा है। किससे मिलने आए हो? बोले अपने बचपन के सखा कन्हैया से मिलने आया हूं। कौन कन्हैया? अरे वही जो यहाँ के महाराज हैं। देखिए, हमारे महाराज जी का नाम कन्हैया नहीं कृष्ण है, और यहाँ के लोग सभी उनको बड़ी भावना के साथ पुकारते हैं। श्री श्री 1008 द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। सुदामा जी बोले भैया इतना लंबा नाम ये कन्हैया ने कब से रख दिया? अरे 2-4 दिन यहाँ रहेंगे तो हम भी बोल बोल करके प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि हमारे गोविंद को अपना छोटा सा नाम कृष्ण कन्वा यह बहुत प्रिय है। जाकर के गोविंद से कहो ना कि उनसे मिलने के लिए उनके बचपन का एक सखा आया है। कि तेरा भक्त ये सुदामा तेरे द्वार पर खड़ा है। तेरा भक्त ये सुदामा तेरे द्वार पर खड़ा है। तेरा भक्त ये सुदामा तेरे द्वार पर खड़ा है। तेरा भक्त ये सुदामा सुदामा बोल तेरे द्वार पर खड़ा है। दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो। इंतजार में खड़ा है। तेरा भक्त ये सुदामा विराजमान थे, और जैसे सुना कि मेरे बचपन का सखा सुदामा मुझसे मिलने आया है, तब तो महाराज भाव घोर हो करके मित्र से मिलने की आतुरता से भर करके उठे सिंहासन से बाहर की तरफ दौड़े। एक जोड़ी पार की, दूसरी जोड़ी पार की, 7 जोड़ियां पार करके मुख्य द्वार पर आए, और जैसे अपने सखा सुदामा को देखा तुरंत अपने हृदय से लगा लिया।